टाइम्स ऑफ यूपी की खबर का ये असर है कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उस तार को हटाया जा रहा है। जो बिजली विभाग के तमाम वो कर्मचारी हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, हालांकि वो आए हुए हैं, लेकिन उस आप लोगों की साहब बहुत बहुत मेहरबानी है हम लोगों के ऊपर। अब ये तार हटाया गया है और ये टाइम्स ऑफ यूपी का प्रयास है, ये टाइम्स ऑफ यूपी की काबिलियत है। हल्का सा कहर गए तो हम लोग सोचे कि अब जान है अभी, लेके इसको भागो, जल्दी से भागो। एक बार फिर से तस्वीरें वही हैं, जगह वही है, स्थान वही है, जिला वही है, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ की बाजार अमरगढ़ और आसपुर देवसरा विद्युत उपकेंद्र। और यही की मैंने एक खबर आपको दिखाया था कि जब छत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में एक 13 वर्ष का बच्चा आता है और जिसके बाद से बुरी तरीके से झुलस जाता है। ये तस्वीरें और यही वो स्थान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से पतंग की जो डोर है वो यहाँ फंसी हुई है और वो पतंग यहीं फंसी होती है और वो बच्चा इस पतंग को निकालने के लिए आता है और इसके बाद से इस तार की चपेट में आता है, जिसके बाद वो बुरी तरीके से झुलस जाता है। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। हालांकि अभी भी बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन सुखद और लोगों को सुकून देने वाली बात यह है कि टाइम्स ऑफ यूपी की खबर का ये असर है कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और वो तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से यहाँ हटाया जा रहा, अब उस तार को हटाया जा रहा। 24 घंटे भी नहीं हुए और तार को हटाने की कार्रवाई यहाँ शुरू कर दी गई है और ये होता है खबर का असर, ये होता है प्रयास। और इस तार को हटवाने के लिए 2009 से यहाँ के लोग प्रयासरत थे, लेकिन बस दुखद बात यह है कि जब ये कार्यवाही की जा रही है तो एक बच्चा इस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। तो सवाल तो फिर वही बनता है ना कि क्या हाई टेंशन तार की चपेट में कोई आ जाता, इतनी बड़ी घटना हो जाती? क्या इस बात का इंतजार हो रहा था? शायद नहीं, लेकिन लापरवाही तो थी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। उस दिन जब बच्चा यहाँ आया था तार निकालने के लिए तो आपने फिर क्या देखा था और किस तरीके से आपने? साहब जी, मेरा तो एकदम दिमाग खराब हो गया बच्चा, क्योंकि इसी तार पे जो है ऐसे उल्टा लेटा था, उसके पैर में कपड़ा लपेट के जो है उसको नीचे से तार के नीचे से खिंचवाए, हम 2 लोग खींचे। उसके बाद जो है तब जब नीचे आ गया तब हिम्मत बनी, उसको ले जा करके नीचे उतार ही रहे थे, तब तक बच्चा कहर गया, हल्का सा कहर गए तो हम लोग सोचे कि अब जान है अभी, लेके इसको भागो, जल्दी से भागो। बस इसी में जो है उसको अपने CSC ले गए, CSC फिर तुरंत सुल्तानपुर से अपोलो पहुंच गए, लखनऊ। मतलब ढाई घंटे में हम यहाँ से अपोलो पहुँच गए साहब, इतना फास्ट। 2.5 घंटे में अपोलो पहुँच गए। 3 बजे की घटना है, हम लोग 6 बजे तक अपोलो में एडमिट करवा दिए थे उसको। बच्चा अभी भी जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है साहब। अभी बच्चा बहुत परेशान है। जो तस्वीरें आप लोगों ने देखी वो भूल नहीं रही। अभी इसके नीचे जो है सर जी मेरा भी मकान है, देख लीजिए आप। मेरा भी मकान है। ये मकान आपका है? ये मकान मेरा है सर जी। इसके नीचे आने जाने में ये सोच के डर लग रहा था कि तार कब गिर जाए, कब हादसा हो जाए, कोई पता नहीं है। तार हट रहा साहब, बहुत खुशी है। हम तो हनुमान जी को 1 किलो लड्डू भी माने हैं बांटने के लिए। टाइम्स ऑफ यूपी के जो दर्शक थे ना, सबने वीडियो बहुत शेयर किया। आप लोगों की साहब बहुत बहुत मेहरबानी है हम लोगों के ऊपर। तो ये देखिए तार हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इस तरफ आप देखिए कि लगातार जो बिजली विभाग के तमाम वो कर्मचारी हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, हालांकि वो आए हुए हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अभी यहाँ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के हुए थे और उनका कहना था कि जब तक ये तार नहीं हटेगा हम जमीन से नहीं उठेंगे। और अभी देखिए वो स्वयं ऊपर आए हैं देखने के लिए और आप ये देख सकते हैं कि इनका साफ कहना था कि ये आप तार हटवाइए और तभी हम हटेंगे। और लगातार जिसके बाद से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और ये तार हटाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इसी तार की चपेट में वो बच्चा आया था जिसका इलाज अभी भी अपोलो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा देर जरूर हुई है, लेकिन जो 10-12 परिवार जो था, जो ये संकट में था, जो दहशत में था, डर में था, देखिए किस तरीके से वो तस्वीरें दिखाइए कि जो महोदय जी ताल बटोल कर ही रहे थे कि किसी तरह आज का दिन हट जाए तो फिर उसी तरह एक तरफ तार हटने की खुशी है तो दूसरी तरफ बच्चा जो घायल हुआ उसका दुख। ये है ईश्वर ने अपनी ही गोद से दिया है, लेकिन आज माननीय सत्येंद्र जी के द्वारा हमको ये आभास हो गया कि बच्चे की शांति मिल गई और हमारे यहाँ इतने लोगों को जीवन दान दे दिए। जो 10 घर यहाँ रहते हैं उन लोगों को जीवन दान आज दे दिया। बिल्कुल देख रहे हैं। मैं जीवन देने वाला कोई भगवान नहीं, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। मैं
मेरे मन में पीड़ा है। मैं भी बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत ज़मीनी स्तर से आया हूँ। संगठन ने मेहरबानी की, मुझ पर एहसान किया, मुझे दायित्व दिया और दायित्व का निर्वहन मैं प्रामाणिकता से कर पाऊँ, यही मुझे संस्कार में मिला है। ठीक है ना। निश्चित रूप से लापरवाही हुई है, इसी के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तार आपके सामने हटा दिया गया है। शासन पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है, मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। कभी भी लगे रात बिरात मेरी आवश्यकता है, आप मुझे फोन करिए, मैं सेवक के रूप में आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। हमेशा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप सामने नोट कर लीजिए, कार्रवाई निश्चित होगी। मैं लखनऊ जाते ही प्रथम प्रयास में यही करूंगा कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई सख्त से सख्त हो सकती है निश्चित रूप से कराऊंगा। केवल प्रशासनिक या फिर विधिक मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे? निश्चित रूप से मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। मैंने अभी एसएचओ महोदय से बोल दिया गया है कि अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, मैं तत्काल कप्तान महोदय से बात करता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है। तो ये राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य हैं और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि केवल विधिक कार्रवाई, केवल प्रशासनिक कार्रवाई ही नहीं, विधिक कार्रवाई भी होगी। लेकिन आप देख सकते हैं वो तार जो है हट गया है और एक तरफ जहां लोगों के चेहरे पर ये इस बात की मुस्कान है कि जिस दहशत में लोग जी रहे थे, जिस खौफ में लोग जी रहे थे कि उनके सिर के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहा है और आए दिन लोग इस बात को लेकर के परेशान रहते थे। लेकिन अब वो उस तार की जो दहशत है, वो दहशत, अब तार की दहशत खत्म हो गई है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक मायूसी भी लोगों के मन में है, आंखों में है, चेहरे पर है कि एक बच्चा जब ये तार हटा तो उसके पहले ही इसकी आगोश में आ चुका था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये तार हटाया गया है और ये टाइम्स ऑफ यूपी का प्रयास है, ये टाइम्स ऑफ यूपी की काबिलियत है, ये टाइम्स ऑफ यूपी की खबरों का असर है। और इसके बाद इस तार को हटाने की कार्रवाई की गई। हमारे इस प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।